नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। एटा में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। संजय सिंह बोले, बच्चों के स्कूल बंद नहीं होने देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के सरकार के फैसले के विरोध में आम आदमी पार्टी की सक्रियता तेज हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह एटा जनपद के निधौली कला थाना क्षेत्र के गांव भटियार पहुंचे और प्राथमिक विद्यालय मर्जर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। संजय सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को एकीकृत करने का फैसला गरीब और ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा, सरकार से लेकर हाईकोर्ट तक अगर विद्यालय बंद करने की बात की जा रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जब तक एक भी बच्चा स्कूल जाना चाहता है, हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय बच्चों ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को विद्यालय परिसर से बाहर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना या सभा विद्यालय परिसर में नहीं की जा सकती है। संजय सिंह ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार शिक्षा को बंद करने की योजना पर काम कर रही है और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें रोका जाता है। प्राथमिक विद्यालय भटियार भी उन स्कूलों में शामिल है जिन्हें मर्जर की सूची में रखा गया है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी और दूर दराज के विद्यालयों तक पहुंचना मुश्किल होगा। संजय सिंह जी, आज आप एटा पहुंचे हुए हैं। विद्यालयों के मर्जर की जो सरकार ने व्यवस्था की उसका विरोध चल रहा है। यहाँ आपने गांव वालों से बात की है, तो क्या आपको देखने को मिला है यहाँ पर? और देखिए, पहली बात तो ये मर्जर शब्द जो बहुत चालाकी का शब्द है। आप देखिए, इन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग ग्राम पंचायत की जमीन पे अभी बनवाई गई और उसके बाद ये ग्राम पंचायत की जमीन पे प्राथमिक विद्यालय बना है। यहाँ पे 30 से 35 बच्चे पढ़ते थे। आप थोड़ा और प्रयास करते, 50 कर लेते, 15 एडमिशन बढ़ा देते। एक नियम बना दिया आपने कि भाई 6 साल से कम के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, तो जिनके बच्चे 5 साल के हैं वो एडमिशन नहीं करा पाते। इसके कारण भी संख्या कम हो जाती है, वो लोग प्राइवेट में अपना एडमिशन कराते हैं। दूसरी बात ये कि आपने इनका स्कूल बंद करके इनको 3-4 किलोमीटर दूर, आपके सामने अभी इन लोगों ने बताया, 3-4 किलोमीटर दूर आपने इनका स्कूल कर दिया। अब 3-4 किलोमीटर दूर ये छोटे बच्चे, ये बच्ची, ये छोटे छोटे बच्चे, आप खुद इनको देखिए कैसे 3-4 किलोमीटर रोज आएंगे। जो IAS अधिकारी बैठ के लखनऊ में ये नियम बनाते हैं, उनके बच्चे तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं स्कूल, और अच्छा, बीच में नदी भी है, तो बारिश है, गर्मी है, कैसे जाएंगे बच्चे? तो पूरी तरीके से ये फैसला गलत है और इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं कई जनपदों में और कई गांवों में गया और वहां पर बच्चों ने और उनके माँ बाप ने ये तय किया कि अगर आप स्कूल बंद करेंगे तो हम अपने बच्चों को अगले स्कूल में नहीं भेजेंगे। उनकी शिक्षा बंद हो गई, वो अब नहीं पढ़ने जाते। तो ये सीधे सीधे बाबा साहब के सपनों को कुचलने की कार्रवाई है, गरीबों को अनपढ़ बनाने की कार्रवाई है, और गरीब के बच्चे पढ़ने ना पाए, वो अनपढ़ रहे, अंगूठा टेक रहे, यही सरकार की मंशा है। पूरे प्रदेश में 27,308 मधुशालाएं खुली हैं, दारू की दुकान 27,308 खुली है। हर किलोमीटर पे आपको दारू की दुकान मिल जाएगी, और आपने बच्चों के पढ़ने का स्कूल कर दिया 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, जबकि शिक्षा के अधिकार का जो कानून है, जो ये कहता है कि 1 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए, ये कानून में लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर इसके लिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में हम वहां पे याचिका दाखिल करेंगे और हम ये अपील करेंगे कि इन बच्चों का स्कूल बचाया जाए। 27,000 स्कूल बंद करने की योगी सरकार की योजना है। 5,000 स्कूलों को बंद करने का आदेश अलग अलग जनपदों में दे दिया गया है। और अभी जो हालात है इसमें
हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, तो सड़क पर भी लड़ेंगे। 21 तारीख से पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तो संसद में भी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। लेकिन इनका स्कूल बचाने का हर प्रयास हम लोग करेंगे, सड़क से लेके संसद तक, संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। जिस तरीके से देखा जा रहा है कांवड़ यात्रा चल रही है, तो आज कांवड़ियों की कई जगह हुड़दंग मारपीट तोड़फोड़ देखने के लिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भोले शंकर भगवान शिव बड़े ही विराट मन के, विशाल हृदय के देवता हम लोगों के लिए माने जाते हैं। अब उन्होंने तो हमेशा जीवन भर लोगों का कष्ट दूर किया। उनका जो भोले शंकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कोई कष्ट लेके गया, उस कष्ट को दूर किया। तो आप कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपना कष्ट, अपने परिवार का कष्ट, समाज का कष्ट हरने के लिए प्रार्थना कीजिए। आप तो उल्टा लोगों को कष्ट दे रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। किसी का ढाबा उजाड़ देना, किसी की गाड़ी रोक के तोड़ देना, किसी कमजोर ड्राइवर को पकड़ के मारना, ये कौन सा मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में या भगवान भोले शंकर से या उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है, या उनके नाम पर हम ये करने की हमको आज़ादी है। ये बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने कहा है कि एसडीएम और सीओ को कांवड़ियों के पैर दबाने चाहिए। नहीं, वो जो तंज है या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांवड़ यात्रा निकालिए, बहुत अच्छी बात है। जाइए, अपने श्रद्धा से जल चढ़ाइए, वो भी अच्छी बात है। रास्ते में कोई दुखी मिले, कोई परेशान मिले, उसकी मदद करने के बजाय, या किसी की गाड़ी फंस गई, थोड़ा सा लग गई किसी कारण से, कोई तो जानबूझ के कांवड़ियों पे गाड़ी नहीं लगाएगा। अब आपने एक जगह देखा होगा, कह दिया साहब प्याज खिलाया, वो भी हिंदू की दुकान थी, ढाबा जो है वो भी हिंदू का था, और पूरा ढाबा उसका खत्म कर दिया। वो महिला रोते हुए, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि बड़ी मुश्किल से हम दिन रात काम करके अपना ढाबा चला रहे थे, और सब तोड़ दिया आपने। अच्छा सर, जो स्कूल बंद कराए जा रहे हैं उससे शिक्षा पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं है, ना बीजेपी की प्राथमिकता है, ना मोदी योगी की प्राथमिकता है। इनकी प्राथमिकता सिर्फ एक चीज है कि बच्चे ये जो हैं और इनके परिवार के लोग ये अनपढ़ ऐसे ही बने रहें, इनके परिवार के लोग इनको पढ़ा ना पाए। तो अभी आप देखिएगा, जब ये स्कूल बंद हो जाएगा तो ये बच्चे कैसे 3 किलोमीटर तो कोई नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई जाएगा। तो कुल मिलाकर ये शिक्षा विरोधी सरकार है, बाबा साहब के सपनों को कुचलने की कार्रवाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो हमेशा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्कूल की, बिजली की, पानी की राजनीति करती है, जो हमने इस पे काम भी किया है, तो हम लोग इसकी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? बिहार में नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए 1 करोड़ रुपए नौकरी देने का वादा किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था 2014 में, मिल गई नौकरी। 11 साल में तो 22 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी, आज तक नहीं मिली। अब नीतीश कुमार जी जब 1 महीने चुनाव रह गया तो कह रहे 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो इससे सेना पर टिप्पणी मामले में आज अब लखनऊ हाई कोर्ट ने आज इसी मुद्दे पे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? एक सवाल सर यही सवाल है, केवल आखिरी सवाल है। सेना पर टिप्पणी मामले में आज लखनऊ में अदालत में पेश हुए थे राहुल गांधी और उनको जमानत मिल गई। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।